अरे तुम आ गए। मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। 2 लाख रुपए का इंतजाम हो गया? हाँ ये लो। अच्छा तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। रुको, ये तुम्हारे लिए कुछ था। ये क्या है? मैंने अपने लिए बीमा करवाया है ताकि अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो तुम्हें कभी पैसों की कमी ना हो। रुस्तम तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम ये सब। मानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है ना, अगर सुबह होती है तो तुम्हारा जो पहला शब्द होता है ना वो पैसा होता है, और सोने जाती हो तो भी पैसों का जिक्र करती हो। सुनो, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है। सुनो, मुझे ना 5,000 रुपए चाहिए थे। किस चीज के लिए? वो एक्चुअली पार्लर में जाके ना मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है। वो बहन की शादी आ रही है ना, इसलिए। ठीक है, ये लो। थैंक यू। मैं ये चीज तो बताना भूल गई, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तो कुछ गहने बनवाने अपने लिए। 2 लाख रुपए के गहने? तुम्हें तो पता है ना अभी मेरा बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? मैंने तो सारे रिश्तेदारों को बोल दिया है कि मेरे पास बहुत सारे गहने हैं। अब मैं अपनी बहन की शादी में अगर गहने नहीं पहन के जाऊंगी तो फिर लोग क्या सोचेंगे? सबको बोलने से पहले मेरे से तो पूछना चाहिए था ना। इस घर में कमाने वाला कौन है? मैं हूं ना। और दिखावा करना जरूरी है क्या? बात दिखावे की नहीं है रुस्तम, यार मेरी सगी बहन की शादी है। अगर मैं अपनी बहन की शादी में बिना गहने और जेवर के जाऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे कि सुमन का पति कुछ कमाता धमाता नहीं है। देखो मुझे नहीं पता, तुम्हें चाहे लोन लेना पड़े तुम ले लो, लेकिन प्लीज बनवा दो ना गहने मेरे लिए। ठीक है, कहाँ से वो बात है। दोस्तों, ये वीडियो हमें एक गहरी सीख देती है कि कैसे पैसों की वजह से रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। रिश्तों में संवेदना जरूरी है। सिर्फ अपनी चाहतों और फरमाइशों पे ध्यान देना रिश्तों को कमजोर करता है। सच्चा प्यार सिर्फ पैसों से नहीं होता। प्यार तो वो है जिसमें पत्नी अपने पति के फाइनेंशियल इशू, दुख दर्द को समझे और उसमें उसका साथ दे। और आज सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि कहीं अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे सपने कैसे पूरे होंगे। अभी मैंने सोचा बीमा करवा लूँ ताकि कल को मुझको कुछ हो भी गया तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। रुस्तम अब कुछ जरूरतें हैं मेरी। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं अपने शौक पूरे करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लिए ये सब करो। अब मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी तो किससे पैसे मांगूंगी रुस्तम? अरे मानता हूँ यार कि तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करना मेरा फर्ज है। हमेशा तुम्हें पैसे दिखते हैं, मेरी प्रॉब्लम्स नहीं। अरे तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा बिजनेस में इतना लॉस चल रहा है। बस इतना बोलूंगा सुमन, जीते जी मेरी कदर कर लो। अगर नहीं रहा ना तो मरने के बाद चाह के भी कदर नहीं कर पाओगी। रुस्तम मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी तकलीफ में हो। तुम अंदर ही अंदर इतने परेशान रहते थे। मैं ही पागल थी कि तुम्हारी बीवी होते हुए भी मैं कभी तुम्हारी तकलीफ नहीं जान पाई। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कभी तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगी। तुम मुझे जैसे भी रखोगे मैं वैसे ही रह लूंगी। और मुझे ये बीमा वगैरह नहीं चाहिए ना। एक दूसरे की मजबूरी को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर पत्नी पति से पहले ही बात कर लेती, उसकी प्रॉब्लम को समझती तो ये सिचुएशन ही ना आती। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर